नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मंगल के ट्रांजिट की, जो कि वृषभ में है और वृषभ में वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। मार्च तक वो रहने वाले, मिड ऑफ मार्च तक। और बीच में एक महीना वो अक्टूबर मिड से नवंबर मिड में वो ट्रांजिट करने वाले हैं और मिथुन में। और फिर मिथुन में वक्री होकर वापस वृषभ में आ जाएंगे और फिर मार्च मिड तक रहेंगे। 10 अगस्त से उन्होंने ट्रांजिट कर लिया है। आपको लगेगा कि ये वीडियो लेट क्यों आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके इफ़ेक्ट को समझें। अब तक आपने जो इफ़ेक्ट महसूस किया है वो क्या है, ताकि हम उस बात को रिलेट कर सकें। अभी तक आपने जो महसूस किया है उसके अकॉर्डिंग आप आपके चार्ट, क्योंकि आपका पर्सनल चार्ट आपके हाथ में है, मंगल का ट्रांजिट आपको पता हो और उसके इफ़ेक्ट भी थोड़े बहुत पता हो, तो आपको किस दिशा में उसका बेनिफिट उठाना है, किस दिशा में आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हर ट्रांजिट, कोई भी ग्रह है ट्रांजिट कर रहा है तो उसका आपको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको जानने के लिए आप उसको थोड़े समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखिए, उसके इफ़ेक्ट को समझिए और फिर अकॉर्डिंग आप उसका रेमेडी जो कहते हैं वो ये है कि उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको समझ के, उसके इफ़ेक्ट को समझ के उसका बेनिफिट उठाना। बेनिफिट उठाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको उसमें से लाभ मिल जाएगा, उसमें लॉस नहीं हो, उसमें आपका कोई तकलीफ नहीं हो, उसका ध्यान रखना, वो भी एक रेमेडी है, वो भी एक लाभ है। सो यहाँ पर हम कर्क लग्न के लिए पहले बात करते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये जो मंगल है वो वृषभ में 11वें भाव में है। ठीक है, क्योंकि 11वां जो भाव है वहाँ पर आपके यहाँ 2 नंबर लिखा है, कर्क लग्न और राशि दोनों के लिए। तो यहाँ पर कर्क वालों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके लक्ष्मी भाव में और सोर्स ऑफ इनकम में ट्रांजिट कर रहा है और ये स्थान इच्छा पूर्ति का भी है। मंगल यहाँ पर वृषभ में है, शुक्र के घर में है और आपका लग्न कर्क है। मंगल की नीच राशि जो है वो कर्क है, इसीलिए आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शुक्र जो है, जिसके घर में मंगल बैठा है, वो 31 अगस्त तक, जिसमें अभी एक हफ्ता बाकी है, वो नीच राशि में चल रहा है, कर्क में। मंगल की नीच राशि में ये एक इफेक्ट होता है जब कोई ग्रह किसी स्थान में बैठता है, उस स्थान का मालिक, यानी कि मंगल जिसके घर में बैठा है उस स्थान का मालिक शुक्र है। शुक्र मंगल की नीच राशि कर्क में चल रहा है अभी ट्रांजिट में, तो मंगल भी नीच का फल देगा। तो ये इफेक्ट आपको चल रहा है और फर्स्ट हाउस में आपके लिए चल रहा है। तो कर्क वालों के लिए बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है। ये फर्स्ट हाउस है, आपके कोई भी निर्णय, आपके कोई भी डिसीजन है वो रॉन्ग ना हो। अगर आपकी राशि कर्क है और लग्न अलग है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिनका लग्न कर्क है उनको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है 31 अगस्त तक। फिर शुक्र वहाँ से चला जाएगा तो वो कम इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका लग्न जो है वो कर्क, वो मंगल की नीच राशि है। तो आपके निर्णयों में एक तो 31 अगस्त तक ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आप ज़्यादा उतावले बनेंगे, आप स्पीड में भागने की कोशिश करेंगे, आप अपने कंफर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी मेहनत अब तक आपने जो की है उसको साइड में रख देंगे। आपके मन में आएगा कि सब गया साइड में, मैं अपना कंफर्ट पहले देखूंगा, अब मुझे किसी की पड़ी नहीं है। ये उतावलापन मंगल का हाइपर नेचर देता है, मंगल का अग्रेशन देता है आपको, और ये चीज़ आप मत कीजिएगा। ये चीज़ आप कम से कम 1 हफ्ते के बाद, आप मन शांत हो जाए उसके बाद कोई भी बड़े निर्णय लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ हो सकती है, उसमें घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। आपको अगर आप किसी आर्ट के फील्ड में जुड़े हुए हैं, आप किसी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, या फिर कहें कि सिविल इंजीनियरिंग है, आपका आर्किटेक्ट हैं आप, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डर है आप, या आप प्रॉपर्टी से डीलिंग के बिज़नेस में हैं, तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 31 तक। उसके बाद आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, उसके बाद डील अच्छी होंगी। तो जल्दबाजी अभी मत कीजिएगा, थोड़ा समय जाने दीजिए। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और होगी कि ये मंगल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए ये नए आयाम को रखेगा उनके सामने। सो मंगल को पहले हम स्थान के हिसाब से समझे तो 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़बरदस्त कमाई कर लूँ, मैं दुनिया में छा जाऊँ, मुझे बहुत पैसा अर्निंग करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने दोस्तों को दिखाना है।
ये मंगल वो नेचर देगा आपको अभी, जिनकी एक एज है कमाने की, काम करने की, तो उन लोगों को ऐसा लगेगा तो वो चीज़ मत कीजिएगा। उस अग्रेशन के साथ काम करना है, उस जुनून के साथ काम करना है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन किसी को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को आप दिखाइए कि मैं यहाँ तक था, अब मैं वहाँ तक हूँ। अपनी जो लाइन है वो बड़ी करने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ये मंगल वो अग्रेशन देता है, वो नेगेटिविटी का एक प्रकार है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम के स्थान में बैठा है, तो इनकम बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना करें, ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ पर ब्लड प्रेशर की जो इफ़ेक्ट है वो भी देगा आपको, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो जाए, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मंगल यहाँ से आपकी इनकम में बढ़ोतरी तो करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कुछ आपके लिए बहुत अच्छा भी करेगा। मंगल ख़राब नहीं है यहाँ पर, आपके लिए अच्छा है। जो लोग पर्टिकुलरली ऐसे फील्ड में हैं, जो मैंने कहा आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर, वो 31 तक अगस्त 31 तक बड़े निर्णय ना ले, उसके बाद उनके लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये अच्छा है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से चौथी दृष्टि करता है, तो आपके सेकंड हाउस पे करेगा, जहाँ लियो है 5 नंबर लिखा है, सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है। अब मंगल की दृष्टि सूर्य के घर पर, और सूर्य अभी वहाँ पर ही है 1 महीने के लिए। तो क्या हो रहा है कि आपके लिए सूर्य का ये असर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये फैमिली का स्थान है, सेकंड हाउस आपकी वाणी का स्थान है, आपके सेविंग्स का स्थान है। आप फैमिली के लिए हाइपर हो रहे हैं, आप फैमिली को लेके बहुत बड़े रिएक्शन दे रहे हैं किसी को भी, तो वो झगड़ा हो जाए, वो किसी के साथ मनमुटाव हो जाए, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि आप जो काम करने जा रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, उसमें आप परिवर्तन चाहते हैं कि भाई फैमिली को तकलीफ़ हो रही है, इसलिए जॉब में मुझे या तो उस शहर में भेजा जाए जहाँ मैं रहता हूँ फैमिली के साथ, मतलब मेरी फैमिली जहाँ रहती है मैं वहाँ चला जाऊँ। तो ऐसा शायद नहीं होगा, और उस वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़े, ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। आपको फैमिली को इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन उस अग्रेशन के साथ नहीं, उस तरह से नहीं कि भाई फैमिली के लिए फिर काम ही छोड़ दें, और ये चीज़ आपको फिर तकलीफ़ देगी, तो वो चीज़ ना करें। आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए, दोनों तरफ समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपका सेकंड हाउस पे वाणी जो है उस पे भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ऑलरेडी वहाँ है, उस स्थान का मालिक है। वाणी में बहुत ज़बरदस्त एक सामने वाले को डर लग जाए ऐसा होगा, तो वो चीज़ थोड़ा सौम्य हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, आपके मन को शांत करके मेडिटेशन प्राणायाम रोज कीजिए, उससे आपका मन शांत होगा और रिएक्शन में थोड़ा कमी आएगी, क्योंकि सामने वाले का एक्सपेक्टेशन वो नहीं होता है, और आप सडनली वो बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट्स। वो आपकी गलती नहीं है, आपका मंगल ऐसा है, आपका सूर्य ऐसा है, तो वो चीज़ आपके फैमिली को भी हर्ट करेगी, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी ये चीज़ आप करेंगे, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है। आपके सेविंग्स खर्च होंगे यहाँ पर फैमिली के लिए, और अगर आप फैमिली के लिए खर्च करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा आपको, फैमिली से आपको, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। ये समय आपके लिए उस तरह से बहुत अच्छा है, और हो सके उतना अग्रेशन कम रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे है। आपके संतानों के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है। वहाँ 8 नंबर लिखा है, मंगल की खुद की राशि है, वृश्चिक है। आपके संतानों की पढ़ाई में अच्छा होगा, उनको बहुत सारे लोग मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेट करते हुए कोई ब्रांचेस हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, ऐसी पढ़ाई में जा सकते हैं आपके संतान, या ऐसी पढ़ाई में जिनके संतान हैं उनको बेनिफिट होगा। आपके संतानों से, उनके प्रोग्रेस से आप खुश होंगे, और उनको सही माहौल मिलेगा। काफ़ी समय से अगर वो टेंशन में है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हो चुका है ऑलमोस्ट, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। मंगल यहाँ से पंचम भाव को जो देखता है, तो वहाँ पर संतान का भाव है, तो संतान योग भी करता है,
और अच्छा संतान योग कर रहा है क्योंकि उस स्थान का मालिक भी है। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है मंगल का। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग है, करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। सो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा संतान योग कर रहा है। यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट भी है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टर्म में हमेशा कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मंगल की वजह से आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होगा। लेकिन जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो स्टॉक के बारे में आपको नहीं पता है, उसमें नहीं उलझना है। जो आपको पता है और उसमें आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल है, वो ड्यूरिंग द मंगल ट्रांजिट नेक्स्ट मार्च तक में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो रिस्की नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का घर है, उस स्थान में मंगल की दृष्टि है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपका लालच बढ़ जाएगा। तो वो लालच आपको परेशान करेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। संतान भाव है, प्रेम का भी स्थान है। यहाँ प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। जिनकी कुंडली में पंचम स्थान में शुक्र है या पंचम भाव में राहु है, मंगल है, तो ऐसे इफ़ेक्ट यहाँ पर प्रेम के भी क्रिएट करेगा। तो ये मंगल उस तरह से भी इफ़ेक्ट देने वाला है और वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो प्रेम जो है वो लग्न या विवाह में, शादी में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। जो लोग पढ़ाई में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, ये आपका अचीवमेंट का टाइम है। ये मंगल आपको खासकर जो लोग एक डिग्री पाना चाहते हैं और फाइनल ईयर में हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो लोग हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। डेंटिस्ट के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और जो लोग डेंटिस्ट में बीडीएस है, एमडीएस करना चाहते हैं या 12th के बाद बीडीएस करना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको इजी एडमिशन मिलेगा और उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये मंगल बहुत अच्छी पढ़ाई में रिजल्ट्स देगा। ओवरऑल मंगल आपके लिए अच्छा है पढ़ाई के मामले में। यहाँ से इवन आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तब भी मंगल अच्छा है। यहाँ से मंगल की एक दृष्टि कारक भाव पे है, तो कारक भाव जो है वो छठा भाव है और उस भाव पे, छठे भाव पे दृष्टि होना, और गुरु उसका मालिक भी है। गुरु अच्छी स्थिति में भी है, गुरु की फर्स्ट हाउस पे दृष्टि अच्छी हो चुकी है। हेल्थ वाइज आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका हेल्थ पे फोकस जाएगा। आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए आपका मॉर्निंग वॉक शुरू होगा, आप छोटे बड़े एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा प्राणायाम में इन्वॉल्व होंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड आपके जो भी, मतलब आपको अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उसमें से भी बाहर निकलने के आपके प्रयास होंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगा। सफलताएं आपको मिलेगी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन में। और यहाँ पर जॉब का भी स्थान है, तो आपका जॉब में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको और उसमें बहुत प्रगति होगी ये मंगल की वजह से। और हो सकता है आपके किसी साहस की वजह से कोई प्रोजेक्ट आपका सफल हो जाए और डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बड़ा साहस करने में, जॉब में अचीवमेंट मिले वो ठीक है, लेकिन लोन कर्ज लेने में आप बड़ा साहस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। सो ये एक ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका रोग, शत्रु का भी स्थान है, शत्रु यहाँ पर आपके परास्त हो जाएंगे। सो मॉरली आप बहुत हाई फील करेंगे। आपको शुक्र के घर में मंगल है, तो आपका दिल जो है उसमें फीलिंग्स बहुत आएंगी और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो किस दिशा में जाएगी। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। बट ओवरऑल ये कर्क लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, उसका बेनिफिट उठाइए और उसमें जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।